ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें सभी प्रश्न जो है पिछले एक साल से जो इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स रहने वाले वही इंक्लूड किया गया, यानी पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को यहाँ पे शामिल करने की हमने पूरी कोशिश की है। तो ये आपके लिए और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन जो कि कहाँ स्थित है, ये हम कह सकते हैं, आपको बता दूं कि ये पूरे इंडिया में जो कि पूरा आपका 10वां स्थान रहा था और बिहार का सबसे अच्छा ये पुलिस स्टेशन बना था। कौन सा? रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन जो कि अरवल में पड़ता है। तो आपसे ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन जो कि बिहार का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन माना गया और पूरे भारत का 10वां पुलिस स्टेशन सबसे अच्छा था, तो ये कहाँ पर पड़ता है? अरवल में पड़ता है। इसे याद रखिएगा, अरवल जिले में। नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो कि 21 में रिपोर्ट आई थी, तो 21 में यानी 2020 की रिपोर्ट में 17 मेजर स्टेट में बिहार का स्थान क्या है? तो सबसे अंतिम स्थान है 17वां। लेकिन अगर हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो हेल्थ इंडेक्स में बिहार का जो रैंकिंग है वो 18 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है कि देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो कि किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र आपका भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। भागलपुर के सुंदरवन में स्थापित करने की इसकी बात की गई है। भागलपुर को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, इसे याद रखेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुर्गावती बांध के निर्माण की घोषणा की गई है जिसे इको टूरिज्म स्पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो बताना है आपको कि दुर्गावती जो बांध है इसके निर्माण किस जिले में की जाने की बात की गई है? तो कैमूर जिले में। कैमूर जिले में बात की गई है। किस नदी पर? तो कर्मनासा नदी पर। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि दुर्गावती बांध किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो कर्मनासा नदी पर, कैमूर जिले में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाता है आपका कैमूर। अगला प्रश्न है कि स्वच्छता जो सर्वेक्षण 2021 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस जिले का रहा? तो देखिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन गया का रहा, बिहार में गया का रहा और पूरे देश में इसका स्थान 289वां स्थान रहा। देश में 89वां स्थान, 289वां स्थान, लेकिन बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन गया का रहा। उसी तरह से सुपौल की बात करें तो 300वां स्थान सुपौल का, पटना 313वें स्थान पर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछा जाएगा डायरेक्ट कि बताइए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार का जो पटना है वो किस स्थान पर है? तो 313वें स्थान पर है। मुजफ्फरपुर 351वें स्थान पर। देश में शीर्ष कौन सा रहा? इंदौर। और देश के भीतर जो कि राज्यों के क्रम में 13वां स्थान रहा बिहार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वन है कि गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते का नेतृत्व बिहार के किस कप्तान के द्वारा किया गया? किस कप्तान के द्वारा किया गया? तो कमरुल जमा के द्वारा किया गया जो कि सीतामढ़ी जिले से। कमरुल जमा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सप्तधारवा जलाशय योजना जिसकी पुनः शुरुआत की गई है किस जिले में? मुंगेर में की गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सप्तधारा जो गर्मकुंड है, जलकुंड है या फिर गर्मकुंड है, ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका राजगीर में पड़ता है, लेकिन ये आपका जलाशय योजना स्टार्ट की गई है मुंगेर में, इसे याद रखेंगे। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की कार्यवाही को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला कौन सा उच्च न्यायालय बन गया? यानी पूरे देश में पटना उच्च न्यायालय की जो कार्यवाही है उसको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला कौन सा उच्च न्यायालय हाईकोर्ट बन गया? तो ये 5वां हाईकोर्ट बन गया। इससे पहले कौन से थे? तो पहला नंबर पे गुजरात, दूसरा नंबर पे कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश और 5वां आपका बन गया पटना हाईकोर्ट। अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पटना हाईकोर्ट के अभी वर्तमान में जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो संजय करोल, ये ध्यान रखिएगा, संजय करोल। ठीक है, बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा? तो पहला प्लांट आपका लगाया जाएगा, ये आपका आरा में बात की गई थी। आरा में, ये भोजपुर जिले के आरा में इसको स्थापित करने की बात की गई है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर जो कि यूनिट की बात करते हैं, अगर ऑप्शंस में आरा ना हो तब वहाँ पे हम लोग पूर्णिया को टिक करेंगे, क्योंकि हाल ही में चर्चा में पूर्णिया भी रहा। पूर्णिया में नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कि लगाया गया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शंस में आरा हो तो फिर आरा को टिक करेंगे, अगर आरा ना हो तो पूर्णिया को टिक कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे आप ऑप्शंस नहीं, आरा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी पद्म विभूषण 7 और पद्म भूषण 10 और पद्म श्री 102 यानी कुल 119 व्यक्तियों की सूची में बिहार के कितने व्यक्ति शामिल थे? तो बिहार के टोटल 5 व्यक्ति शामिल थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 119 व्यक्तियों की जो सूची जारी की गई उसमें बिहार के टोटल कितने व्यक्ति थे? उसमें 5 व्यक्ति थे। कलरव पक्षी महोत्सव 2022 जो कि दूसरा एडिशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखिएगा कि कलरव पक्षी जो महोत्सव है 2022
कहाँ आयोजन होगा? तो इसका आयोजन हो गया आपका भागलपुर में। भागलपुर, जिसको सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, भागलपुर में। कहाँ? तो कदवा दियारा में इसका आयोजन किया गया था। जो सबसे पहला हुआ था वो कहाँ पे? पहला महोत्सव हुआ था जमुई में। जमुई में। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, करंट कमेंट करके बताइएगा आप कि ये जमुई में जब हुआ था पहला कलरव पक्षी महोत्सव, तो किस मतलब स्थान कहाँ पे था, आपको ये बताना। ये आपको कमेंट करके बताना कि वो स्थान कहाँ से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार किस चीज़ की स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया? यानी पूरे देश में बिहार जो है वो किसका स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला जो कि स्टेट बन गया है? तो रक्तदान, यानी कि ब्लड डोनर का जो स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन चुका आपका बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि गोविंदो भोग चावल जो है बिहार के किस जिले में उगाया जाता है? गोविंदो भोग चावल बिहार के किस जिले में उगाया जाता है? तो इसके हाल ही में चर्चा में हुआ था, तो ये आपका कैमूर की पहाड़ियों में। एक्चुअली ये देखिए, गोविंदो जो भोग जो चावल है ये पश्चिम बंगाल से संबंध रखता है, लेकिन हाल ही में घोषणा हुआ है कि बिहार के कैमूर की पहाड़ियों में भी इसको उगाया जाएगा, गोविंदो भोग चावल को। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 का अवार्ड मिला है? हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 का अवार्ड मिला है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को, ये याद रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। और अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में बिहार सरकार के घोषणा के अनुसार किस जिले में कमला नदी पर बैराज बनाने की बात कही गई है? कमला नदी पर बैराज बनाने की बात कही गई है किस नदी पर, किस जिले में? तो मधुबनी जिले में, ये याद रखेंगे। एक प्रश्न और कमेंट करके बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? कमेंट करके बताएगा। देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, पहला प्रश्न क्या बनता है कि विहान ऐप को लॉन्च किया है किसने? विहान ऐप को लॉन्च किया गया बिहार के सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि विहान जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे देखिए, VI का मतलब बिहार, H का मतलब होता है हॉर्टिकल्चर, और A से एग्रीकल्चर, N से न्यूट्रल। तो ये सभी चीज़ याद रखेंगे, विहान का मतलब क्या होता है, और ये बिहार के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। सेकेंड प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में कहाँ पर आयुर्वेद महोत्सव मनाया गया? तो हाल ही में आयुर्वेद महोत्सव मनाया गया था आपका नालंदा में। अगर शहर की बात करें तो नालंदा के राजगीर में ये मनाया गया था, इसे याद रखेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट बनता है कि GI टैग प्राप्त बिहार मखाना का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो बिहार मखाना का हाल ही में नाम बदल करके इसके मिथिला मखाना कर दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, इसे याद रखिएगा। बिहार यूनिसेफ की हेड, यानी एक दिन की हेड बनने वाली वो 8 वर्षीय जो बालिका है वो कौन है? उसका नाम क्या है? तो आद्या कुमारी, ये याद रखिएगा। आद्या कुमारी 8 वर्षीय बालिका है जो कि यूनिसेफ की, यानी बिहार यूनिसेफ की एक दिन की हेड बनी थी। और उसी तरह से अनुष्का की याद रखिएगा। अनुष्का 21 वर्षीय सरपंच है जो कि शिवहर जिले के कुशहर पंचायत से ये सबसे कम उम्र की बनी हुई है सरपंच, 21 वर्ष के। राइट, आगे बढ़ते हैं। किस जिले के बालूशाही को GI टैग देने की घोषणा हाल ही में की गई है? तो बालूशाही की बात करते हैं तो यहाँ पे सीतामढ़ी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम सीतामढ़ी को टिक करेंगे, बालूशाही। राइट, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि बिहार या फिर भारत का पहला, ये कह सकते हैं, जो कि बिहार में बन रहा है, तो भारत का पहला चावल साइलो का है। तो साइलो देखिए, गोदाम का मतलब क्या होता है कि ये बहुत बड़ा एक गोदाम होता है जिसमें अनाज को रखा जाता है, अनाज के भंडारण के रूप में हम जानते हैं। तो ये आपका बन रहा है बक्सर और कैमूर, 2 जगहों पर। तो ऑप्शन E रहेगा। वहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि भारत का पहला या फिर बिहार का पहला, कह सकता है BPSC एग्जाम्स में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है कि बिहार का पहला साइलो गोदाम कहाँ बन रहा है। तो ऑप्शन में आपका बिहार, कैमूर भी रहेगा, तो ऑप्शन हम E को टिक करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इस गोदाम की खासियत देखिए कि इस गोदाम की जो क्षमता है वो चावल के लिए 12,500 मीट्रिक टन, जबकि गेहूं के लिए 37,500 मीट्रिक टन रखा गया। ठीक है, भारत का पहला भी बिहार में हम कह सकेंगे, या फिर अगर आपसे पूछे बिहार में कहाँ पर, तो बक्सर और कैमूर, ये 2 चीज़ याद रखना। भारत का पहला इंस्टीट्यूट जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में भी होगी, ये पहला भारत का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट कह सकते हैं कि NIT पटना जो है ऐसा घोषणा किया है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में की जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। बिहार में परिवार नियोजन जो दिवस है वो हर महीने की 21 तारीख को मनाने की हाल ही में घोषणा की गई है। तो प्रत्येक महीने की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है बिहार के गवर्नमेंट के द्वारा, ये याद रखना। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार
दूसरा रोपवे यानी बिहार का दूसरा जो रोपवे है उसको मंडार पहाड़ियों में उद्घाटन किया। तो ये आपसे पूछा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा मंडार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, किस जिले में पड़ता है, तो ये बांका में पड़ता है। ठीक है, बांका में पड़ता है। और आपको पता होगा पहला जो रोपवे था वो क्या है, पहला रोपवे राजगीर में स्थापित किया गया था। और हाल ही में आपका मंडार पहाड़ियों में दूसरा रोपवे स्टार्ट किया गया बांका जिले में, मंडार पहाड़ियाँ बांका जिले में। ठीक है, और बांका जिले में एक और बांध देखिए बन रहा है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है बांध, वो आपका उडीनी बांध है, उडीनी बांध, उडीनी या फिर उडीनी इस तरह से याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं, तो रचित राज बने थे। ठीक है, ट्रांसजेंडर कांस्टेबल रचित राज बने थे, जिनका हाल ही में जो कि इनकी एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो गई है, तो रचित राज ये याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, फूड सेफ्टी इंडेक्स, फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में जो किसके द्वारा जारी किया था, फसाई के द्वारा ये जारी किया जाता है। सूचकांक में बिहार का स्थान क्या है, बिहार का स्थान 20वां मिला था, बिहार का स्थान 20वां। गुजरात इसमें टॉप पे रहा छोटे राज्यों में, जो कि छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे, और यूटी में बात करें यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों में, तो जम्मू कश्मीर टॉप पे था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार की रैंकिंग कितनी है, 20वां स्थान बिहार को मिला है। बिहार का पहला नगर वन जिसे ब्रह्मवन नाम दिया गया, ब्रह्मवन या फिर ब्रह्मावन कह सकते हैं, तो ब्रह्मवन नाम दिया गया, यह किस जिले में बना हुआ है। बिहार का पहला नगर वन जिसे ब्रह्मवन नाम दिया गया, यह किस जिले में बना हुआ है, तो ये गया जिले में बना हुआ है, गया जिले में। ठीक है, गया जिले में एक और चीज़ ध्यान रहेगा, एक डैम बन रहा है जिसका नाम रखा गया है रबर डैम, रबर डैम ये गया में बन रहा है। ठीक है, विष्णु जो पद मंदिर है उसी के आसपास में ये बनाया जा रहा है, इसे आपको याद रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ पर बन रहा है, कार्गो टर्मिनल कहाँ पर बन रहा है। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बन रहा है सारण में, सारण जिले में, ये याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक हाल ही में लिखी गई है बिमल और सुजाता प्रसाद के द्वारा, बिमल और सुजाता प्रसाद के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन बायोग्राफी ऑफ जेपी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। बिहार का पहला जिला जिसके सभी पंचायत में पुस्तकालय बन गई है, वो बिहार का पहला ऐसा जिला कौन सा है जहाँ पर उसकी सभी पंचायतों में पुस्तकालय बन चुकी हैं, तो ये आपका पूर्णिया होगा। और आपको पता होगा कि पूर्णिया जो है वो पुरुष साक्षरता में सबसे नीचे है, पुरुष साक्षरता में सबसे कम है, तो ये आपको याद रखना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में IRCTC द्वारा रामायण सर्किट जो ट्रेन है, बिहार के कौन से शहर इसमें शामिल किया जा चुका है, बिहार का कौन सा शहर इसमें शामिल किया जा चुका है। IRCTC द्वारा जो चलाया जाता है रामायण सर्किट ट्रेन, इसमें बिहार का हाल ही में सीतामढ़ी शामिल किया जा चुका है। ऊपर में सीतामढ़ी से संबंधित हमने एक GI टैग देखा था जो क्या था, बालूशाही। ठीक है, बालूशाही को GI टैग देने की घोषणा की गई है सीतामढ़ी में ही। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि चक बिहार सॉफ्टवेयर को किस IIT ने बनाया, यानी कि चक बिहार सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए बिहार ने किसके साथ समझौता किया, तो रुड़की जो IIT रुड़की है उसके साथ समझौता किया, तो चक बिहार सॉफ्टवेयर को बनाया गया रुड़की के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला एकदम VVI प्रश्न, इसे याद रखेंगे। राइट, बिहार में देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनेगा, बिहार का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ पर बनेगा, पटना में बनेगा, पटना में। ठीक है, पटना में, ये ध्यान रखेंगे। बिहार का पहला या फिर बिहार में देश का पहला ये हो जाता है, देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम पटना में बनेगा। बिहार का पहला हेलीपोर्ट कहाँ पर बनेगा, बिहार का पहला हेलीपोर्ट बनेगा बोधगया में। ठीक है, बोधगया में, और ये उड़ान योजना के तहत बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो इसे आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि किसे मैथिली भाषा में यानी मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, किसे मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो जगदीश प्रसाद मंडल, जगदीश प्रसाद मंडल यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये किस जिले से संबंध रखते हैं, मधुबनी जिले से। और इनको ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मैथिली भाषा में, इनके किस उपन्यास के लिए मिला, तो पंगु के लिए मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो ऑप्शन ई की बात अगर हम करें तो वहाँ पे ये सभी जो इस टाइप के प्रश्न होते हैं जहाँ पे 1 से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। मधुबनी जिले से संबंध रखते हैं जगदीश प्रसाद मंडल, और इनके पंगु उपन्यास के लिए इनको मैथिली भाषा में
ये भाषा याद रखिएगा कि मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा। कब तक? तो ये 2030 तक रखा गया है। 2030 तक बिहार सरकार द्वारा विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। बिहार बजट 22-23 के अनुसार कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 6 शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 7 औद्योगिक पार्क की स्थापना की भी बात की गई है बिहार बजट 2022-23 में, ठीक है। और ये कितने सूत्रों पर आधारित है? तो 6 सूत्रों पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। और आज की इस वीडियो में, यानी आज मैंने वीडियो जो बनाया था मॉर्निंग में, वहाँ पे बिहार बजट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैंने आपको कवर करा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको याद कराने की भी कोशिश की है। करीब आपको 25 मिनट की वीडियो में बिहार बजट अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, तो जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान 25वां हो जाता है, इसे याद रहेगा, 25वां स्थान बिहार को मिला है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? तो बूढ़ी गंडक के साथ साथ बागमती को जोड़ा जाएगा। बूढ़ी गंडक के साथ साथ बागमती को जोड़ा जाएगा, ये चीज़ याद रखना है। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए कि बिहार में मनरेगा कार्यों में महिलाओं की भागीदारी कितनी हो गई है? बिहार में मनरेगा कार्यों में महिलाओं की भागीदारी हो गई है 54%। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रहेगा, 54%। स्वच्छता ऐप एक लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो पटना नगर निगम के द्वारा। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा किस नगर निगम के द्वारा ये स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया? तो पटना नगर निगम के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके लिए? तो निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे? स्वच्छता ऐप। तो डेफिनेटली काफ़ी लोग जो कहेंगे वो स्वच्छता के संबंध में इसका राइट आंसर करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये किसके संदर्भ में? निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया पटना नगर निगम के द्वारा, राइट। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि सारा भाई हॉनरेरी अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो जो सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार सर, उनको ये दिया गया, जो कि आपका सारा भाई हॉनरेरी अवार्ड। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंजूषा चित्रकला को जीआई टैग मिला है किस शहर में? तो मंजूषा चित्रकला को भागलपुर में ये जीआई टैग दिया गया। देखिए बिहार का पहला ऐसा जो जिला है ये भागलपुर, जहाँ पे 4 चीज़ों को जीआई टैग मिला है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला ये आपका जिला बन चुका है भागलपुर, जिसमें पहला आपका भागलपुरी सिल्क होता है, जरदालू आम, कतरनी चावल, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मंजूषा चित्रकला, यानी ये चौथा आपका हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रहेगा। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी हम लोग जानते हैं, भागलपुरी सिल्क को यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम का चयन नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ अवार्ड के रूप में किया गया था, यानी कि नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड के रूप में किया गया था शम्स आलम का। तो इनका संबंध किस जिले से? इनका संबंध हो जाता है मधुबनी जिले से। किस जिले से? मधुबनी जिले से, ये याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि राजधानी पटना में किसके द्वारा क्राफ्ट्स बाजार का शुभारंभ किया गया? राजधानी पटना में किसके द्वारा क्राफ्ट्स बाजार का शुभारंभ किया गया? तो शहनाज हुसैन के द्वारा। शहनाज हुसैन कौन है? तो वर्तमान में उद्योग मंत्री हैं, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया क्राफ्ट्स बाजार, शहनाज हुसैन के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और बन सकता है कि भारत का पहला प्लास्टिक से पेट्रोल डीजल बनाने का जो प्लांट लगा है वो कहाँ पे लगा? तो बिहार में लगा। और कल हमने देखा था कि इथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगा? पूर्णिया में लगा, वो भी याद रखिएगा। खगड़िया में मालपा घाट और रोहियार के बीच किस नदी पर बन रहे सेतु का निर्माण कार्य शुरू हो गया? तो ये ध्यान रहेगा कि खगड़िया में मालपा घाट और रोहियार के बीच ये आपका कौन सा पुल है? किस नदी पर? सॉरी, तो बागमती नदी पर 345 मीटर लंबा ये पुल बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस जिले में गहरी डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि गहरी डैम हाल ही में चर्चा में है, वो किस जिले में है? तो जमुई जिले में पड़ता है। किस नदी पर? क्यूल नदी पर इसको बनाया जा रहा है, क्यूल नदी पर, राइट। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, बिहार के वाल्मीकि नगर में किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा? बिहार के वाल्मीकि नगर में किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनकर के तैयार हो जाएगा? तो 2023 तक बनकर के ये तैयार हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि कहाँ पर G+5 कोर्ट भवन का उद्घाटन हाल ही में किया गया। कोर्ट भवन का हाल ही में उद्घाटन किया गया कहाँ पर, तो गोपालगंज में। गोपालगंज सबसे अधिक जो कि आपका लिंगानुपात वाला जिला है, ये याद रखेंगे। बिहार का लिंगानुपात कितना होता है, 918, जबकि शिशु लिंगानुपात कितना होता है, 935। शिशु लिंगानुपात 935, और शिशु लिंगानुपात में सबसे टॉप पे कौन है, तो सबसे टॉप पे आपका हो जाता है कौन, किशनगंज। ठीक है, किशनगंज, ये याद रखिएगा, किशनगंज। और यहाँ पे देखिए, हाल ही में जारी की गई 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो प्रथम स्थान पर है सुपौल, प्रथम स्थान पर सुपौल। सेकंड नंबर मुजफ्फरपुर का है, थर्ड नंबर आपका किशनगंज, और फोर्थ नंबर लखीसराय। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है तो रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह से भी मैच करने को मिल सके। तो सुपौल फर्स्ट नंबर पे, मुजफ्फरपुर सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे किशनगंज, फोर्थ आपका लखीसराय। चलिए, उसके बाद आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 के लिए चयनित डॉक्टर शंकर नाथ झा का संबंध किस जिले से है। शंकर झा का संबंध किस जिले से है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 के लिए चयनित हुए हैं शंकर नाथ झा, इनका संबंध जमुई से हो जाता है, जमुई से। और ये आपका देखिए, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रत्येक वर्ष हम लोग इनको क्या कहते हैं, शिक्षा दिवस, ठीक है, शिक्षा दिवस के रूप में भारत में और बिहार दोनों मनाया जाता है। 11 नवंबर को बिहार और भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा हाल ही में कहाँ पे की गई है। बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा की गई है रोहतास में। ठीक है, रोहतास में बिल्कुल सही आंसर होगा, हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस पैरालंपिक चैंपियंस को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्रमोद भगत, और इनका संबंध किससे, तो बैडमिंटन से, और ये पैरालंपिक चैंपियंस रहे, तो इन्हें याद रखना कि प्रमोद भगत का संबंध बैडमिंटन से। ठीक है, ऑनलाइन सेवा और ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड हाल ही में मिला है। ऑनलाइन सेवा और ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए बिहार को स्कॉच अवार्ड फॉर गुड गवर्नेंस में दिया गया। स्कॉच अवार्ड फॉर गुड गवर्नेंस, इनको ये अवार्ड मिला है, तो इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सहरसा जिले के किस मैथिली साहित्यकार को वर्ष 2021 के कीर्ति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान मिला है। महेंद्र झा, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला। ठीक है, सहरसा जिले के किस मैथिली साहित्यकार को वर्ष 2021 के कीर्ति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान मिला है, तो महेंद्र झा, ये याद रखना, महेंद्र झा। राइट, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित बिहार के रामचंद्र मांझी का संबंध किस जिले से था। रामचंद्र मांझी का संबंध सारण जिले से था। सारण जिले में आपको कल की वीडियो में क्या बताया गया था, तो बिहार का सबसे बड़ा टर्मिनल यहाँ पे बनाया जा रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और एक और पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया, इथेनॉल कुकिंग स्टोव का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, बिहार में किया गया, इसे भी याद रखिएगा। ये सभी नोट्स आपको पेड कोर्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने पेड कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया, 67वीं जो कि बिहार PCS के लिए स्पेशल कराया जा रहा है, आपका एप्लीकेशंस पे कोर्स है, जिसकी प्राइस काफ़ी कम की गई है। आज 15 अगस्त लास्ट डेट है ऑफर का, तो अगर आप ऑफर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और वहाँ पे जाकर के 199 में BPSC के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, खास करके बिहार स्पेशल आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि बिहार के किस जिले को नीति आयोग द्वारा 4 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। नीति आयोग द्वारा 4 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है पूर्णिया को। ठीक है, पूर्णिया को, और ये स्वास्थ्य विस्तार के लिए इसको प्रदान किया गया। और पूर्णिया के संबंध में बात करें तो पूर्णिया से संबंधित एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्या है कि बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल जो प्लांट लगाया जा रहा है वो पूर्णिया में ही लगाया जा रहा है, इसे याद रखिएगा। हाल ही में ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। यानी हाल ही में ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया किसे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलपति को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलपति को, इसे याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था, ये आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। हिंदी कविता के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे। यानी हिंदी कविता के लिए प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। तो इस वर्ष किसे ये सम्मानित किया गया, तो सुधांशु फिरदौस को ये पुरस्कार दिया गया। बिहार के कितने जिलों में शीघ्र ही ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत की जाएगी। ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत की जाएगी, 3 जिलों में शुरुआत करने की घोषणा की गई है।
2021 में बिहार के कितने जिलों में नक्सल प्रभाव से मुक्त हो गए हैं, यानी कि बिहार 2021 में बिहार के कितने जिले हैं जो कि नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, तो 6 जिले, ये याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स क्या है, स्कॉच संस्थान ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया, तो रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्कॉच संस्थान ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो रजत पुरस्कार से सम्मानित किया, इसे याद रखेंगे। बिहार की अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल दीपक कुमार का संबंध किस जिले से है, अंडर 19 टीम में शामिल हुए दीपक कुमार का संबंध किस जिले से, नवादा जिले से, इसे याद रखेंगे, नवादा जिले से, ठीक है, नवादा जिले से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिहार रेजिमेंट के किस कमांडिंग ऑफिसर को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि बिहार रेजिमेंट के किस कमांडिंग ऑफिसर को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो कर्नल संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट। आगे देखिए, बिहार के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर उज्जवल वर्मा व उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, संबंध है किस जिले से, यानी कि उनकी जो वैज्ञानिक जो हैं डॉक्टर उज्जवल वर्मा और उनकी टीम का संबंध किस जिले से है, तो उज्जवल वर्मा का संबंध पटना जिले से हो जाता है, इसे याद रखिएगा, पटना जिले से, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम्स में यहीं से आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में नशा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। बिहार में नशा मुक्ति दिवस 26 नवंबर को और 21 तारीख को प्रत्येक वर्ष क्या प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक माह बिहार में किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, परिवार नियोजन के रूप में, ठीक है, परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक महीने की 21 तारीख को मनाया जाएगा। नेक्स्ट वन है क्या है कि नवंबर 2021 में बिहार के किस कवि को वर्ष 2019 के लिए जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 2021 में बिहार के किस कवि को वर्ष 2019 के लिए जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आलोक धनवा, ये याद रखिएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार का प्रतिशत क्या है, तो बिहार का प्रतिशत है 51.91%, यानी कि पूरे भारत में जितनी भी आबादी है उसमें से आधी से ज़्यादा आबादी जो कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में नीचे है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। राज्य के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, तो दरभंगा में, पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण दरभंगा में। दूसरा पूछा जाए तो सुपौल, ये याद रखिएगा, दूसरा सुपौल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले में मिली है। 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले में मिली है, तो पटना जिले में। पटना जिले से 2-3 प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि पटना में पहला साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, याद रखेंगे। पुस्तक मेले का जो आयोजन किया गया था वो भी आपका पटना में ही किया गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको इस तरह की वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किस नदी पर डंगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो डंगमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए कोसी नदी पर किया जा रहा है, इसे याद रहेगा, एकदम VVI प्रश्न। डंगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कोसी नदी पर किया जा रहा है। बिहार संवाद यात्रा कहाँ पे किया गया, भागलपुर के सिताब दियारा में, और सिताब दियारा में ही दूसरा पक्षी महोत्सव का आयोजन भी किया गया था, ये याद रखिएगा। भागलपुर में स्थित है, जिसे हम लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं, सिल्क सिटी भागलपुर। बिहार में गंगा के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। वैसे आपको पता होगा कि बिहार में 12 जो जिले हैं वो गंगा के किनारे बसते हैं, लेकिन पटना सहित यहाँ पे टोटल 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किए जाने की बात कही गई है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 13 जिलों में। मई 2021 में बिहार गौरव जो गान की रचयिता किस साहित्यकार का निधन हो गया, यानी बिहार गौरव गान के जो रचयिता थे उनका हाल ही में निधन हो गया, डॉक्टर शांति जैन, ठीक है। बिहार का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ लगाया गया, तो जमशेदपुर में लगाया गया, ठीक है। बिहार का कहें या फिर भारत का कहें, भारत का पहला आपका ये हो गया कार्बन कैप्चर जो कि प्लांट जमशेदपुर में लगा, ठीक है। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में पहला कार्बन कैप्चर प्लांट लगा आइसलैंड में, ये भी याद रखिएगा, आइसलैंड में। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई है? नालंदा यानी राजगीर में किया गया बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई है। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा बन गया? जहानाबाद। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जहानाबाद बन चुका है। 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान किस जिले में चलाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान चलाया गया था मुजफ्फरपुर के साथ साथ पूर्वी चंपारण, यानी इन दो जिलों में चलाया गया था, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण। ठीक है, आगे देखिए, बिहार के किस जिले को कृषि विज्ञान केंद्र में पराली प्रबंध का उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? यानी पराली प्रबंध में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया किस जिले को? तो अपना रोहतास यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि बिहार के किस जनपद में प्रकाश पुंज का निर्माण किया जा रहा है? प्रकाश पुंज का निर्माण किया जा रहा है किस जनपद में? यानी पटना में किया जा रहा है। बिहार का पहला जो कि बड़ा शॉपिंग मॉल भी बनाया गया यहीं पे पटना में ही। और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में आईआईटी पटना की जो रैंकिंग रही वो 51वीं रही, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में आईआईटी पटना का स्थान जो रहा वो 51वीं रहा। ठीक है, अगला प्रश्न की योगासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले कुमार गौरव बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? योगासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले कुमार गौरव का संबंध दरभंगा से हो जाता है। दरभंगा में क्या बताया गया था ऊपर में? दरभंगा में पहला सोलर फ्लोटिंग जो कि पावर प्लांट लगाया जा रहा है दरभंगा में। ठीक है, बिहार के किस जनपद में पेप्सी कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का निवेश का निर्णय लिया है? यानी कि किस जनपद में पेप्सी कंपनी ने निर्णय लिया? बेगूसराय यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खनन, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार है? सर्वाधिक स्वर्ण भंडार बिहार में अगर की बात करें, यानी टोटल आपका हो जाता है बिहार में ये आप जमुई। ठीक है, जमुई यानी भारत में सबसे बड़ा अगर भंडार की बात करते हैं तो वो आपका हो जाता है जमुई, यानी कि बिहार ही हो जाता है। लगभग अकेले अब 44% बिहार के टोटल स्वर्ण भंडार के 44% अकेले बिहार ये देगा। जमुई में सबसे ज़्यादा भंडार हो गया। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की टॉप 50 सूची में रहे सत्यम मिश्रा का संबंध कहाँ से है? सत्यम मिश्रा का संबंध भागलपुर से, ये याद रखिएगा, भागलपुर। हाल ही में बिहार में 2 सीएनजी स्टेशन शुरू किए गए हैं। वर्तमान में बिहार में सीएनजी स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो टोटल 10 है। वर्तमान में टोटल कितने? 10 हैं, ये याद रखिएगा। बिहार में किस राज्य के तर्ज पर टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने की घोषणा की गई है? यानी कि बिहार में किस राज्य के तर्ज पर टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने की घोषणा की गई है? गुजरात के तर्ज पर, ये भी याद रखिएगा, गुजरात के तर्ज पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारत और नेपाल के बीच कितनी मेगावाट बिजली के आदान प्रदान सरकार करेगी? भारत और नेपाल के बीच कितनी मेगावाट बिजली का आदान प्रदान सरकार करेगी? तो यहाँ पे 250 मेगावाट। ठीक है, 250 मेगावाट। और आखिरी क्वेश्चन ये है कि हिंदी साहित्य अकादमी से सम्मानित हाल ही में लेखिका अनामिका का संबंध किस जिले से है? अनामिका का संबंध हो जाता है मुजफ्फरपुर से अनामिका का संबंध हो जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कि खबरों में रही बिहारी बेटी जो कि आरती का संबंध किस से है? तो बिहारी बेटी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं आरती, जिनका संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से, ये चीज़ याद रखिएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में बिहार की रैंकिंग क्या है? तो बिहार की रैंकिंग इसमें 13वीं है। बिहार की रैंकिंग क्या है? 13वीं है, ये याद रखना। ठीक है, 23 सितंबर को रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाई गई। इनका संबंध किस क्षेत्र से? तो देखिए, 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाई जाती है, जिनका संबंध बेगूसराय से। कहाँ से? बेगूसराय से। और रामधारी सिंह दिनकर फेमस क्यों है? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता, यानी कि बिहारी जो थे वो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता थे। किस चीज़ के लिए? तो उर्वशी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और बेगूसराय फेमस क्यों है? तो सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, माना जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटना हाईकोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की गई है? हाल ही में पटना हाईकोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की गई थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 8। राइट, 8 यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, पटना हाईकोर्ट के अभी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है? संजय करोल, ये याद रखिएगा, संजय करोल। इसे पहले भी आपको बताया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, मिसेस एशिया इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली सुचिता सिंह, क्या नाम है? सुचिता सिंह, बिहार के किस जनपद से संबंधित है?
तो इनका संबंध पटना से है, पटना से। और पटना में एक और चीज़ याद रखिएगा कि पहला खादी मॉल जो है पटना में ही खोला जा रहा है, पटना में ही खोला जा रहा है, राइट। तो सुचिता सिंह का संबंध किससे होगा, पटना से होगा, ये याद रखना है। और अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जनपद में काले हिरणों को बचाने हेतु एक अभ्यारण्य बनाया जाएगा। तो काले हिरणों को बचाने के लिए एक अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, कहाँ पे, बक्सर में, बक्सर में। अच्छा, बक्सर और कैमूर से आपको बताया गया था साइलो गोदाम, चावल के लिए साइलो गोदाम बनाया जा रहा है, जो कि भारत में सबसे बड़ा साइलो गोदाम होने वाला है। और बिहार में आपका बक्सर, ये कैमूर में हो जाएगा, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और बक्सर से संबंधित एक और प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का जो कि वर्चुअल रूप से उद्घाटन कहाँ पे किया गया, बक्सर में ही किया गया। तो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसे अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा, देखिए यहाँ पे क्या है कि दिधवारा प्रखंड जो कहाँ स्थित है, हाल ही में चर्चा में था दिधवारा प्रखंड, ये पड़ता है सारण में। अच्छा, ये फेमस क्यों था, हाल ही में चर्चा में क्यों था, तो 30 सितंबर 1925 को गांधी जी यहाँ पर आए हुए थे और इस वजह से यहाँ पर 2021 में इसको विकसित करने की चर्चा की जा रही थी। तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध था, तो गांधी जी यहाँ पे विजिट किए थे, जिस वजह से ये फेमस था, राइट। नेक्स्ट वन है कि किस जनपद में पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी स्थापित की जाएगी। तो फार्मर जो कि प्रोड्यूसर चाय स्थापित की जाएगी कहाँ पर, किशनगंज में, किशनगंज, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और वैसे भी आपको पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो चाय की खेती होती है वो किशनगंज में ही होती है, तो इस तरह से भी हम याद रखेंगे। बिहार के किस गणितज्ञ ने 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फार्मूले बनाकर के गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। ध्यान दीजिएगा, वो गणितज्ञ कौन है जो कि 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फार्मूले बनाकर इन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, तो किसलय शर्मा, ठीक है, किसलय शर्मा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट होगा, किसलय शर्मा। बिहार में शुरू की गई नव्या जो नामक योजना, इसका संबंध किससे, तो नव्या नामक योजना का संबंध हो जाता है स्वास्थ्य दशाओं के लिए स्टार्ट किया गया था नव्या योजना, ठीक है। किस जनपद में फायर क्ले का विशाल भंडार पाया गया है, कहाँ पर, भागलपुर में, भागलपुर यहाँ पे राइट होगा। देखिए, भागलपुर से संबंधित हम यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे पहला आपका पक्षी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा वो आपका भागलपुर में ही होगा, ठीक है। भारत का दूसरा जो डॉल्फिन रिसर्च बनाया जाएगा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, वो आपका भागलपुर में होगा। तो पहला कहाँ पे, तो पहला आपको पता है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनाने की घोषणा की गई थी। और यहाँ पे हमने बात किया था फायर क्ले का विशाल भंडार भागलपुर में। लेकिन याद रखिएगा कि हाल ही में भारत में सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण भंडार मिला है, यानी कि बिहार का सबसे ज़्यादा कह सकते हैं, या फिर भारत का भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि बिहार अब यहाँ पे जमुई अकेले 44% से ज़्यादा आपका स्वर्ण का भंडारण यहाँ पे हो गया, ठीक है, अकेले। तो स्वर्ण भंडारण में जमुई यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्लियर। और भागलपुर से संबंधित तो आपको बताया गया था, इसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है। भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है, तो मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर में। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसको नेवा कहा जाता है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो पहला राज्य बना बिहार। और बिहार में इथेनॉल संवर्धन नीति 2021 लाने वाला पहला राज्य आपका यही बना है, तो ये आपको याद रखना है। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खोला गया, तो ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ पे खुला है, दरभंगा में। और दरभंगा में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी बनाया गया है, ये याद रहेगा। दूसरा कहाँ पे, दूसरा सुपौल में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सुपौल में। आगे देखिए, कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बना, कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, ठीक है। भागलपुर का जो विश्वविद्यालय है बिहार कृषि विश्वविद्यालय, वो कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला बापू टावर जो कि 120 फीट ऊंचा, इसका निर्माण कहाँ पर किया गया, तो बापू टावर गर्दनी बाग पटना, ये याद रखेंगे। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है, तो पटना में ही स्थापित किया जा रहा है, इसे भी याद रखिएगा।
और नेक्स्ट वन जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत का पहला बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? बुद्ध सम्यक दर्शन है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका वैशाली बिहार में, ठीक है, वैशाली बिहार में के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। तो चलिए ज़्यादा समय लाते हुए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पटना जिले के किस गांव को न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया? तो पटना जिले के किस गांव को, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कुखरी गांव, ठीक है, कुखरी गांव है जो कि पटना जिले के अंतर्गत आता है और इसको न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया, ये याद रखना है, ठीक है। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है बिहार। और बिहार के संबंध में यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लगा रखा है कि ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य अपना बिहार बना है, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट वन है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है? राज्य का पहला बायोगैस जो प्लांट लगाया जा रहा है वो बक्सर में लगाया जा रहा है, बक्सर के ब्रह्मपुर, ये याद रखना है। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा हुआ? कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता जो कि अभियान शुरू करने वाला पहला जो जिला हुआ बिहार का बांका जिला, ठीक है। बांका जिला से संबंधित मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, जैसे यहाँ पे मंडार जो पहाड़ी है, मंडार पहाड़ियों पर बिहार का दूसरा रोपवे स्टार्ट किया जा रहा है, वो याद रखना है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन था उडीनी डैम जो कि बनाया जा रहा है बांका में, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। भारत का पहला जो इथेनॉल प्लांट है वो कहाँ पे लगेगा? तो सबसे बड़ा जो है वो आपका पूर्णिया में, और सबसे पहला जो आपका है वो गोपालगंज में लगने वाला था, ये याद रखेंगे। और साथ ही साथ पूर्णिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए कि भारत के लिए सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क खोला गया, कहाँ पे? पूर्णिया में, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया? पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे मिला? सुपौल नगर परिषद को, सुपौल नगर परिषद, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण जो कार्यालय है वो कौन सा है? बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण जो कार्यालय वो कहाँ पे बना? पटना में, याद रखेंगे, पटना में, ठीक है। और पटना से संबंधित एक और पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया कि बिहार का पहला जो कि नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक जिसको नाम रखा गया माँ ब्लड बैंक खोला गया पटना में, ठीक है, पटना में खोला गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के लिए पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में किया गया, ये याद रखना है, पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला टेक्सटाइल पार्क जो कि चनपटिया पश्चिमी चंपारण है, ये याद रखेंगे, तो दोनों इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली वानिकी कॉलेज कहाँ के खोली जा रही है? मुंगेर में, बिहार की पहली वानिकी कॉलेज मुंगेर में, ठीक है। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कौन सा बना है? तो कडिया ग्राम जो कि जमुई में, अगला पॉइंट्स, ई ऑफिस यानी कि कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला कौन सा बना है? सहरसा, बिल्कुल सही आंसर होगा। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बना है? डबल डेकर फ्लाईओवर बना है छपरा में, जिसका किलोमीटर कितना है? 3.5 किलोमीटर लंबाई है, याद रखिएगा, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 3.5 किलोमीटर डबल डेकर फ्लाईओवर पहला बना है छपरा में। और दूसरा कहाँ पर बनने की बात की गई है? दूसरा बनेगा पटना में, जो कि साइंस सिटी का निर्माण भी पटना में किया जा रहा है, इसे भी याद रखिएगा, साइंस सिटी से संबंधित है आपका। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से जयनगर बनेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट वन है बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर बन रहा है? तो कसियार गांव अररिया, ये आपको याद रखना, ठीक है, कसियार नहीं कुसियार है, कुसियार गांव, ये अररिया, ठीक है। और दूसरा अगर बात करें कि जैसे पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क आपका हो गया अररिया में, तो दूसरा कहाँ पे? तो दूसरा बनेगा आपका ढोबी यानी कि गया में, और तीसरा की घोषणा हुई है सुपौल में, तीसरा की घोषणा सुपौल में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन सा बन चुका है? ये आपका जहानाबाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला जो कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन चुका है जहानाबाद। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया? बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन चुका है कैमूर, राइट आंसर होगा। पहला कौन सा है? वाल्मीकि नगर जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका पश्चिमी चंपारण में, उसे है। अगला पॉइंट है कि एम्स दूसरा कहाँ किया जा रहा है, यानी कि बिहार का दूसरा एम्स जो स्टार्ट किया जा रहा है वो आपका दरभंगा में, पहला तो पटना में है ही, दूसरा आपका हो गया दरभंगा में। मुख्यमंत्री द्वारा जेपी सेनानी, ठीक है, जेपी सेनानी है, जेपी जयप्रकाश, जो कि कह सकते हैं जयप्रकाश सेनानी, सम्मान योजना की राशि कितना बढ़ाने का आदेश दिया गया? तो 1.5 गुना बढ़ाने का, यानी कि पहले आपका 5,000 हुआ करता था, अब 7,500 हो गया।
तो 1.5 गुना बनाने की योजना की गई है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सुविधा उपलब्ध कराने की लक्ष्य रखा गया। किस वर्ष तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सुविधा लगाने की घोषणा की गई है? 2025 तक ये सरकार के द्वारा किया जा रहा, तो ये इसे याद रखना है 2025 तक। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हमारा ये है कि बिहार के किस जिले से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार ने ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट निर्गत किया? यानी कि बिहार के किस जिले से अयोध्या में संचालित होता है राम रसोई को भारत सरकार ने ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट निर्गत किया? तो पटना, ठीक है। पटना संबंध में एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले का जो आयोजन किया गया वो आपका पटना में ही किया गया था। ये एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, राइट। सेकंड क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त मरीन ड्राइव का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर? तो पटना में ही किया जा रहा है। मरीन ड्राइव का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? पटना में ही किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट वन है कि निर्माणाधीन विदुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन सेतु का कार्य 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है कहाँ पर? तो ये गंगा नदी पर, ठीक है। गंगा नदी पर पूछा जा सकते हैं कि किस नदी पर बनाया जा रहा है? विदुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन वाला सेतु जो कि 2023 में इसका कार्य पूर्ण होगा गंगा नदी पर, ठीक है। और एक और प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या क्या कह रहा है कि औरंगाबाद में सबसे महंगी, विश्व की सबसे महंगी ये सब्जी होती है जिसका नाम है हॉपसूट्स की खेती की जा रही है। यानी कि दुनिया की सबसे महंगी जो सब्जी है जिसका नाम क्या है? हॉपसूट्स, जिसकी खेती औरंगाबाद में की जा रही है, तो इसे याद रखना, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि बिहार में सड़कों की मरम्मत की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो बिहार में सड़कों की मरम्मत की निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया अनुरक्षण इसका नाम रखा गया, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क विकसित किया गया कहाँ पे? धोबी, जो कि गया में। अच्छा, हाल ही में जो बजट हुआ था 22-23 का जो बजट था बिहार में, कितने औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो 7 औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है, इसे याद रखिएगा। 2021 के सर्वे लैंड स्काइज मॉडर्नाइजेशन में बिहार 23वें पायदान से किस क्रम पर पहुंच चुका है? 23वें पायदान से किस क्रम पर पहुंच चुका है? 8वें क्रम पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी अच्छा सुधार किया, इसे याद रखिएगा। मरचा चूड़ा को जीआई टैग मिला है। मरचा चूड़ा को हाल ही में जीआई टैग मिला है कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में, इसे याद रखिएगा, ठीक है। मरचा चूड़ा पश्चिमी चंपारण। जो मरचा होता है एक प्रकार का कह सकते हैं धान की एक प्रजाति होती है, उसका ये चूड़ा है, यानी मरचा चूड़ा। जीआई टैग पश्चिमी चंपारण में। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा फ्रेंट नेटवर्क के विस्तार की दिशा में 2 नए गुड्स सेट्स कहाँ बनाए गए हैं? 2 नए गुड्स सेट्स कहाँ बनाए गए? तो ये बनाया गया दुर्गावती और शेखपुरा में, याद रखिएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? ये आपका हाजीपुर यानी वैशाली में, ठीक है। बिहार को इथेनॉल हब बनाने के लिए राज्य ने कितनी कंपनियों को इसके लिए मंजूरी दी है? बिहार को इथेनॉल हब बनाने के लिए राज्य ने कितनी कंपनियों को इसके लिए मंजूरी दी है? तो 6, करेक्ट होगा 6। किस स्थान पर चार्मिंग चंपारण, ठीक है, चार्मिंग चंपारण प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जा रही है? किस स्थान पर चार्मिंग चंपारण प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जा रही है? तो वाल्मीकि नगर, इसे याद रहेगा, वाल्मीकि नगर। बिहार में राज्य हैंडलूम एक्सपो कहाँ लगाया जाएगा? बिहार में राज्य हैंडलूम एक्सपो कहाँ लगाया जाएगा? तो भागलपुर में। कहाँ पर? भागलपुर में, याद रखेंगे, भागलपुर में। बिहार में आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी? आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी? तो 13 जिलों में, याद रखेंगे, 13 जिलों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चोरी की समस्याओं के समाधान हेतु बिहार के किस संस्था के छात्रों द्वारा स्मार्ट हाउस बनाया गया? स्मार्ट हाउस एक प्रकार का डिवाइस है जो कि हम लोग घर में दरवाजे पर लगा सकते हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति जैसे ही घर में आएगा तो एक अलार्म बजना स्टार्ट होगा। तो ये बनाया गया है IIT यानी IIIT भागलपुर के छात्रों के द्वारा बनाया गया, चोरी की समस्याओं के समाधान से बचने के लिए। तो एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था को जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन है इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है 34.9 किलोमीटर, 34.9 किलोमीटर, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार बजट 22-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों में
या फिर कह सकते हैं राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 6 शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। और वो 6 शहर कौन कौन से? मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। तो ये 6 शहर हैं जिनको मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न आपका ये बनता है कि हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? यानी हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मधु कांकरिया। मधु कांकरिया चूँकि राजस्थानी लेखिका है, इसे याद रखेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, बिहार बजट 2022-23 की अगर हम बात करें, इसमें पहले चरण में किन 3 जिलों में मेगा स्किल जो सेंटर बनाया जाएगा या फिर खोला जाएगा? पहले 3 चरणों में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा, पटना, नालंदा और दरभंगा। ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की हाल ही में 133वीं जयंती मनाई गई है, ये आपको याद रखना है। किसान आंदोलन के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया किसे? तो वासिदा अहमद को दिया गया था, वासिदा अहमद। और इस मेले का जो आयोजन हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो मेले का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। हाल ही में बात करें पटना के संबंध में, तो एक और याद रखिएगा कि नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन भी पटना में किया गया था। हाफ मैराथन का आयोजन पटना में किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट, बिहार के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो बिहार के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया किसके द्वारा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में जो आयोजन हुआ था, कहाँ पे? मुंबई के नेहरू सेंटर में। तो ये इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो इस चीज़ को याद रखेगा। नेक्स्ट वन है कि बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ने की घोषणा की गई है? बूढ़ी गंडक के साथ साथ बागमती को। बूढ़ी गंडक के साथ बागमती को बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ने की बात की गई है? बूढ़ी गंडक और बागमती को जोड़ने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिलों में टॉप पे रहा बेगूसराय। बेगूसराय करेक्ट होगा। भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अमित कुमार पासवान जो कि एक समाज सेवी हैं, इनका संबंध किस जिले से? तो नालंदा जिले से इनका संबंध है, इसे याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किए गए अमित कुमार पासवान जो कि एक समाज सेवी है, इनका संबंध नालंदा से। ठीक है, नालंदा से। एक प्रश्न यहाँ पे भी है कि आईआईटी पटना ने पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया। पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि किस संस्था ने, बिहार के किस संस्था ने पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया? तो यह आपका सही आंसर बन जाएगा आईआईटी पटना। बिहार में राज्यों में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? बीम्स नाम रखा गया, बीम्स। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिख रखा, पढ़ सकते हैं। जल संसाधन विभाग के द्वारा ये जारी किया गया बिहार इम्बैकमेंट असेट्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है बीम्स का। ठीक है, बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया मनोहर कुमार जिनका संबंध भोजपुर से है। मनोहर कुमार जिनका संबंध भोजपुर से है। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा गुआरीडीह। चर्चा में रहा गुआरीडीह कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। चर्चा में रहा इसलिए क्योंकि कोसी नदी के किनारे स्थित हजारों साल पुराने पुरातात्विक अवशेष होने की संभावना यहाँ पे पाई गई है गुआरीडीह में। गुआरीडीह भागलपुर में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। किस जिले में स्थित मंडार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल है? यानी कि मंडार पर्वत कई बार आपको बता चुका हूँ, मंडार पर्वत का संबंध हो जाता है कहाँ से? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मंडार पर्वत यानी कि बांका जिले से, बांका जिले से। और ये फेमस क्यों था? हमने चर्चा किस बात के लिए किया था? मंडार पर्वत, यानी कि यहाँ पे बिहार का दूसरा रोपवे बनाया जा रहा है मंडार पर्वत पर। ठीक है, उड़ीनी डैम में मैं आपको बता चुका हूँ दूसरा रोपवे, ये भी आपको याद है। आगे देखिए, किस जिले में रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? किस जिले में रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? मुंगेर। मुंगेर यहाँ पे करेक्ट होगा। बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में? तो 15 फरवरी को। वैसे जनरली हम जानते हैं कि 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन बिहार सरकार ने शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाने की घोषणा की है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस जिले में सुखेत मॉडल, यानी कि सुखेत मॉडल का मतलब कि गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया, किस जिले में? मधुबनी जिले में। मधुबनी जिले में। साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने का विचार किया जा रहा है, किस जिले में? नालंदा जिले में। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा साइक्लोपियन दीवार किस जिले में स्थित है जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में जोड़ने की बात कही जा रही है? तो नालंदा, ये याद रखें। बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर, जिसको हम लोग किससे जानते हैं? भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो इनकी मूर्ति वापस लाने का निर्णय लिया किस देश से? तो इटली से। इटली यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। तो पहला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की बेटी आर्या की पुस्तक जो कि फील्ड फैसिलेटर गाइड एक प्रेरणात्मक पुस्तक बन चुकी है। तो यहाँ पे आपको देखना है पहला चीज़ की फील्ड फैसिलेटर गाइड पुस्तक किसकी है? तो ये आर्या के द्वारा लिखा गया और ये बिहार की है। किस जिले से संबंध रखती हैं? तो ये मुजफ्फरपुर जिले से संबंध रखती हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनेगा? तो गोपालगंज के थावे में और ये अमृत महोत्सव के तहत बनाया जा रहा है, तो इसे भी याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार पटना जू, जिसको हम लोग संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से जानते हैं, किस देश से 36 जानवर लाए जाएंगे? तो ये एकदम वीवीआई प्रश्न बन जाता है, इसे याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका से, ठीक है। साउथ अफ्रीका से 36 जानवर लाए जाएंगे और कहाँ पर? तो पटना जू, यानी कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना में स्थित है, ठीक है। राज्य का 15वां मेडिकल कॉलेज कहाँ पर बना है? सुपौल में। राज्य का 15वां मेडिकल कॉलेज सुपौल में बना है, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जिले में नीलगायों को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र खोलेगा? यानी कि नीलगाय को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र खोला जाएगा कहाँ पर? बक्सर के डुमरांव में। अब एक क्वेश्चन का कमेंट करके बताइएगा अब कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में पूरे देश में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो गया जो कि सबसे टॉप पे रहा, ठीक है। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किया गया। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किया गया मुजफ्फरपुर में, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और किसके द्वारा? तो स्वास्थ्य मंत्री है श्री मंगल पांडे के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा में शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण किया और स्मृति उद्यान में कौन सा पौधा लगाया? तो इस पौधे का नाम क्या है? कल्पत्रु पौधे को लगाया है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूछा था बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, ये चीज़ याद रखेंगे। और एक प्रश्न और आपसे पूछता हूँ गया के संबंध में, तो आपको ये बताना है कि हाल ही में गया में किस डैम का निर्माण किया जा रहा है, जो कि हाल ही में चर्चा में था, हमने आपको कई बार बताया भी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गया में कौन सा डैम बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री, चलिए ये तो हो गया आपका कल्पत्रु, इसे याद रखेंगे। हाल ही में किस जिले के प्रेमचंद जो कि रंगशाला है, प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो किन्नर महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? पटना के प्रेमचंद रंगशाला में, इसे याद रखिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 जारी किया है, जिसमें बिहार का एकमात्र जो कि संस्थान शामिल हुआ, उसका नाम क्या है? तो बिहार का एकमात्र संस्थान है IIT पटना, जिसको 59 रैंक मिला है, यानी कि 59वां स्थान मिला है, इसे याद रखना है, ठीक है। बिहार विधानसभा शताब्दी स्तंभ है, इसका निर्माण किसने किया? तो अरुण पंडित हैं, जो कि पटना के हैं। अरुण पंडित के द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसे याद रखिएगा। ऊपर मैंने पूछा था गया में हाल ही में कौन सा डैम बना है? तो रबर डैम बनाने की घोषणा हाल ही में की गई है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक हर खेत को पानी मिल जाएगा? 2025 तक, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हर खेत को पानी मिल जाएगा 2025 तक, इसे भी आप याद रखिएगा। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघों की कुल संख्या कितनी है? यानी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बिहार में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 67 यानी 67 है, इसे याद रखेंगे, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर सुदीप शेखर ने सस्ती चिकित्सीय जांच के लिए बायोसेंसर बनाया, इनका संबंध है किस जिले से? तो डॉक्टर सुदीप शेखर का संबंध है पटना से, पटना से संबंध रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में सस्ती चिकित्सीय जो कि जांच के लिए बायोसेंसर बनाया। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में ये कार्यरत हैं, यानी डॉक्टर सुदीप शेखर। कहाँ पर? ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन पर देश का पहला लैब शुरू हुआ है। जलवायु परिवर्तन पर देश का पहला जो लैब शुरू हुआ है वो कहाँ पर? पटना जू में, यानी संजय गांधी जैविक उद्यान में, इसे याद रहेगा। अच्छा, अभी मैंने जस्ट ऊपर आपको बताया कि पटना जू में किस देश से 36 जानवर लाए जाएंगे, तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा किस देश से लाए जाएंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या है? नीति आयोग द्वारा हाल ही में जो जारी किया गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जो कि तीसरा इनोवेशन इंडेक्स था, 17 राज्यों की श्रेणी में बिहार को 15वां स्थान मिला है, यानी कि 15वां स्थान मिला। 17 राज्यों की श्रेणी में 15वां स्थान। 16वें स्थान पर उड़ीसा, 17वें स्थान पर छत्तीसगढ़, और इसमें टॉप पे रहा कौन? कर्नाटक। टॉप पे रहा कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बनता है कि सभी प्रखंडों तक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पहुंचाने वाला देश में बिहार का स्थान क्या है? क्या क्वेश्चन पूछा है कि सभी प्रखंडों तक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पहुंचाने वाला देश में बिहार का स्थान क्या है? बिहार का पहला स्थान है, पूरे भारत में पहला स्थान है, जो कि सभी प्रखंडों तक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पहुंचाने में पहला स्थान प्राप्त किया। बिहार के किस जिले में गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान, ठीक है, गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान शुरू किया गया? तो चंपारण से क्लियर तो हो जा रहा है, लेकिन कौन से चंपारण? तो पूर्वी चंपारण में ये अभियान स्टार्ट किया गया, इसे याद रखिएगा। गार्जियंस ऑफ चैंपियंस अभियान स्टार्ट किया गया पूर्वी चंपारण में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी को किस राज्य के चित्रकूट जिले में आयोजित कार्यक्रम में भागीरथ श्री सम्मान, ठीक है, भागीरथ श्री सम्मान मिला है? तो बताना आपको चित्रकूट जिले में किस राज्य के? तो कर्नाटक के चित्रकूट में एक आयोजन कार्यक्रम में भागीरथ श्री सम्मान, ठीक है, भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया रेणु देवी को, ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल बनता है, मनरेगा के तहत एक दिन में सबसे अधिक श्रमिकों को काम दिलाने का रिकॉर्ड किस राज्य में बना है? एक दिन में सबसे अधिक श्रमिकों को काम दिलाने का जो रिकॉर्ड बना है वो बिहार में ही बना है। टोटल कितने श्रमिकों को लगा? यानी 22,04,000 श्रमिक लगे थे, यानी एक पूरा एक रिकॉर्ड बना है, पूरे एक दिन में काम मिला है 22,04,000 श्रमिकों को। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और इसी के अंतर्गत एक और प्रश्न हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अमृत सरोवर योजना में हर जिले में कितने तालाब लगेंगे, कितने तालाब का निर्माण किया जाएगा? 75 तालाबों का निर्माण किया जाएगा, राइट। हाल ही में श्री तारकेश्वर प्रसाद ने 12 जून 2022 को सूफी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है? सूफी महोत्सव का उद्घाटन किया गया पटना के मनेर में, राइट। आगे बढ़ते हैं। कम बीजों वाली एलर्जी से मुक्त सबौर कृष्णकली जो बाजार में जल्द उपलब्ध होगा वो क्या है? तो एक प्रकार का बैगन है, ठीक है, एक प्रकार का बैगन है। आगे देखिए, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि बिहार का पहला जो कि ट्रैफिक पार्क, बताइए बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ पर बनेगा? पटना में बनेगा, इसे याद रखेंगे। अगला सवाल हमारा बनता है कि बिहार के किस जिले की जो कि सविता है पहली महिला साइकिलिस्ट बनी है जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर पहुंची है? तो ये आपके छापरा से संबंध रखती हैं। सविता का संबंध कहाँ से? छापरा से संबंध रखती हैं। देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न है कि किस जिले के कल्याणपुर प्रखंड के कथौलिया में विशाल रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण में, ठीक है। मई 2022 को राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित भव्य इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया। यह देश का कौन सा इस्कॉन मंदिर है? तो इसे याद रखिएगा, ये देश का 60वां इस्कॉन मंदिर बन चुका है, 60वां इस्कॉन मंदिर, राइट। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा बनता है कि मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि तो इस चीज़ को याद रखेंगे, देश में होने वाले कुल मशरूम उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना है? 10.8% है। आगे देखिए, किस जिले के लखनदेई नदी की पुरानी धारा
4 दशक बाद पुनर्जीवित हो गई है, जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में थी। तो ये आपका सीतामढ़ी जिले से संबंध रखता है, लखनदेई नदी, ठीक है, सीतामढ़ी जिले से। और यहाँ पे देखिए टेक्सटाइल पार्क हाल ही में बनाने की घोषणा की गई है, कहाँ पर, बेतिया में 1700 एकड़ में बनाया जाएगा। बिहार महोत्सव का हाल ही में आयोजन कहाँ पे किया गया, कोलकाता में। बिहार महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया, इसे याद रखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है कि बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा की हम बात करें तो कितना है, 19.2%। अगर अभी वर्तमान के जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये बात की गई है, 19.2%। और सेकंड सेक्टर की बात करें यानी कि द्वितीय क्षेत्र में कितना है, तो 19.5%। अब जबकि थर्ड सेक्टर में यानी कि तृतीय क्षेत्र इसको कहते हैं, 61.2%। तो ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों को अच्छे से याद रखेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट बनता है कि बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो जैसा कि आपने हाल ही में जो बीपीएससी का पेपर हुआ था उसमें देखा था कि डेट डायरेक्ट पूछा जा रहा था कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, जैसे हस्ताक्षर हुआ तो किस डेट को हुआ था, पर्टिकुलर डेट। तो यहाँ पे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो ज़्यादातर पूछे जाने के चांसेस है वो इस तरह के मैं क्वेश्चंस करा दूँ। तो देखिए बाल हृदय जो योजना की स्टार्ट की गई थी 2 अप्रैल 2021 को स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और इसमें क्या है कि बाल हृदय योजना के अंतर्गत ये है कि वैसे बच्चों का इसमें मुफ्त इलाज किया जाएगा जिनके दिल में छेद हो, ठीक है। वो आपका एक अहमदाबाद का हॉस्पिटल है, उसके साथ एक समझौता हुआ है। तो इस चीज़ों को याद रखेंगे कि बाल हृदय योजना की शुरुआत 2 अप्रैल 2021 को स्टार्ट की गई थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की गई है, यानी किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की गई है। इससे पहले जो पटना जिला था उसको मान्यता दिया गया था, लेकिन अब हाल ही में भागलपुर को भी मान्यता मिल चुकी है। भागलपुर वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिली है, इस चीज़ को याद रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपने इससे पहले के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा, सारे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो केज तकनीक है, केज तकनीक क्या है। तो केज तकनीक का संबंध डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा केज तकनीक का संबंध किससे, तो ये मछली पालन से संबंधित है, इसे याद रखेंगे, मछली पालन से संबंधित है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा रंगीन फूल गोभी, ठीक है, रंगीन फूल गोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है। अब ये जो रंगीन फूल गोभी है ये इंपॉर्टेंट किस लिए बन जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन और औषधीय गुणों से ये भरपूर है, युक्त होता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है रंगीन फूल गोभी। तो इसकी स्टार्टिंग की गई है समस्तीपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, इस प्रजाति की शुरुआत की गई है, ठीक है। एक प्रश्न मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है कि कुल बेरोजगारी के मामले में बिहार के अगर हम स्थान की बात करें तो कुल बेरोजगारी में बिहार का स्थान दूसरा है, ठीक है, दूसरा है। आगे देखिए, बिहार के किस जिले में केंद्रीय सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि बिहार के किस जिले में केंद्रीय सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन कोड की जानकारी मिलेगी। तो ये आपका पटना में किया जा रहा है, इसे याद रखिएगा, पटना में। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 को 1982 के साहित्य अकादमी पुरस्कृत महिला जिनका नाम क्या था, लिली रे, नाम भी याद रखिएगा, लिली रे, का निधन हो गया है। इनको किस उपन्यास के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो इनकी जो उपन्यास था मरीचिका के लिए, मरीचिका, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, मरीचिका याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा जो है फूड पार्क, देश का, सॉरी दूसरा नहीं है, देश का सबसे बड़ा जो फूड पार्क है वो कहाँ पर बनेगा। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क आपका कहाँ बनेगा, तो मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनाने की घोषणा की गई है देश का सबसे बड़ा फूड पार्क। राइट, अगला प्रश्न, BIA यानी कि बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा संचालित राज्य की पहली ऐसी संस्था कौन सी बन गई है जिसे केंद्र सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड प्राप्त हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे याद रखिएगा। वो संस्था है बेंच पार्क, बेंचर पार्क जो संस्था है इसको यानी कि BIA द्वारा ही संचालित होती है। BIA का मतलब बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा संचालित होती है और ये बिहार की पहली ऐसी संस्था बन गई है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा 3 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया फंड सीड फंड प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए,
देश का दूसरा और बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ पर बनेगा? तो ये मुंगेर में बनेगा। तो डायरेक्ट प्रश्न आपके माइंड में ये आएगा, पहला कहाँ पे है? देश का जब दूसरा कहा जा रहा है और बिहार राज्य का पहला है, तो देश का पहला कहाँ पे? तो देश का पहला वानिकी जो कॉलेज है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगला सवाल हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पटना के किस खिलाड़ी को आईपीएल सीजन 2022 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? यानी पटना के वो कौन से खिलाड़ी हैं जो आईपीएल सीजन 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे? ईशान किशन। ईशान किशन इनका नाम याद रखिएगा, पटना से संबंध रखते हैं और इनको किस किस टीम ने खरीदा था? मुंबई इंडियन ने खरीदा था 15.25 करोड़ में, 15.25 करोड़ में। ठीक है, चलिए अगला सवाल, राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को केंद्र सरकार ने अपनाया है, इससे किन लोगों को लाभ मिलेगा? तो जब केंद्र सरकार ने इसको अपनाया तो एक कार्यक्रम चलाया था, मुस्कान कार्यक्रम चलाया था, जिसमें लाभ किसको मिलेगा? तो भिखारियों और ट्रांसजेंडरों को इससे लाभ मिलेगा। इस चीज़ को याद रहेगा। राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण और पुनर्वास अभियान है, इसको केंद्र सरकार ने अपना लिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस 2022 समारोह में किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? गणतंत्र दिवस 2022 को गांधी मैदान में जो आयोजित हुआ था उसमें झांकी में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो बिहार शिक्षा परियोजना जो परिषद है इसे प्रथम स्थान मिला, जबकि दूसरा स्थान किसे मिला था? उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था, इसे सेकेंड रैंक मिला था, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर किस जिले में बनाया गया? यानी बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बिहार के किस जिले में बनाया गया? तो नालंदा में इसको बनाया गया, नालंदा में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस जिले को विकास के सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से बेहतर कार्य के लिए बिहार में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ? बिहार में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है खगड़िया। खगड़िया बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम का संबंध किससे है? कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इस कार्यक्रम का संबंध है अक्षर आंचल योजना। ठीक है, अक्षर आंचल योजना के साथ इसका संबंध है। तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल बनता है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग यानी बिहार राज्य आयोग के जो अध्यक्ष बने वो कौन बने? संजय कुमार। अच्छा आप ये बताइए कि इनसे मिलता जुलता जो नाम है पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला सवाल, बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने पर बिजली बिल में कितने प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया? बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने पर बिजली बिल में कितने प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है? तो 2% छूट देने का निर्णय लिया गया। क्लियर। अगला सवाल, नेक्स्ट वन है कि चर्चा में रहा पुरातात्विक अवशेष जो कि समेटे हुए गुआरीडी किस नदी के किनारे स्थित है? गुआरीडी किस नदी के किनारे स्थित है? कोसी नदी के किनारे स्थित है। कोसी नदी के किनारे स्थित है और कोसी नदी पर हाल ही में चर्चा में रहा। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले को देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान प्राप्त किसे हुआ? पूर्वी चंपारण को, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा कि सारण जिले के किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया? यानी कि सारण जिले के कौन से व्यक्ति हैं जिनको हाल ही में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अमरेंद्र कुमार आर्य, इन्हें याद रखिएगा। और हाल ही में देखिए ऑपरेशन जो कुकरी पुस्तक है इसका हाल ही में हिंदी विमोचन किया गया, किसके द्वारा? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जो है इनके द्वारा सेना दिवस के अवसर पर इस पुस्तक का ऑपरेशन कुकरी का हिंदी विमोचन किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा सकता है किसने किया है। ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है। तो आपको बताना है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इस लिस्ट में अब बिहार की जो जनसंख्या बताई गई है 14,19,41,337। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि 2021 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी बताई जा रही थी। ठीक है, तो अब नया आपका लिस्ट हो गया कि 14,19,00,000, बस इतना याद रखिए। लेकिन 2021 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या कितना था और साथ ही साथ बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी थी ये भी कमेंट कर दीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं।
सबसे पहला प्रश्न क्या है कि किस जिले के मुरादपुर पंचायत में, ध्यान रखेंगे, मुरादपुर पंचायत से जलकुंभी से जैविक खाद, उर्वरक, कोयला और पशु चारे बनाने का ट्रायल कार्य शुरू हुआ है। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या बन जाएगा? सहरसा। एक बार फिर से पढ़ते हैं, किस जिले के मुरादपुर पंचायत से जलकुंभी से, यानी कि मुरादपुर जो पंचायत है वहाँ के जलकुंभी से जैविक खाद, उर्वरक, कोयला और पशु चारे बनाने का ट्रायल शुरू हो गया? सहरसा। ये चीज़ याद रखना है, सहरसा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि परिवहन विभाग ने पटना में कितने वर्ष पुरानी व्यावसायिक डीजल वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दिया है? तो 15 साल के पुराने अगर वाहन होंगे तो उसके परिचालन पर रोक लगा दिया गया जो कि ये पटना में, ठीक है, परिवहन विभाग के द्वारा। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने लिखा, देखिए कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पटना के मीठापुर कृषि अनुसंधान संस्था में फल और सब्जियों का पैक हाउस बनाया जाएगा। पूछा जा सकता है कि पैक हाउस कहाँ बनेगा? तो पटना के मीठापुर कृषि अनुसंधान संस्था में, इस चीज़ को याद रखेंगे। बिहार का पहला आर्किड पार्क कहाँ पर बनेगा? बिहार का पहला आर्किड पार्क पटना जू में, यानी संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें बनेगा, इसे याद रखिएगा, पटना जू में आर्किड पार्क। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ बनेगा। बिहार का पहला ट्रैफिक जो पार्क होगा वो भी पटना में ही बनने वाला, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, पटना में। राइट, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है कि बिहार राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर बनेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपको प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में चल रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो पहला फायर जो ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा वो आपका पटना के बिहटा में बनेगा, इसे याद रखिएगा, पटना के बिहटा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 11,000 पौधों की माँ के रूप में प्रसिद्ध ललिता देवी, 11,000 पौधों की माँ के रूप में ये फेमस है, ललिता देवी का संबंध किस जिले से? तो लौरिया, पश्चिमी चंपारण से इनका संबंध रहता है, पश्चिमी चंपारण से। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक पूर्वी चंपारण से संबंधित क्वेश्चंस बताया था, जैसे कि बिहार के किस जिले में गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान शुरू किया गया? गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान पूर्वी चंपारण में स्टार्ट किया गया था। और पूर्वी चंपारण संबंध एक और मैंने प्रश्न आपको बताया था कि किस जिले के कल्याणपुर प्रखंड के कथवलिया जो है, कथवलिया में विशाल रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, तो वही आपका पूर्वी चंपारण ही होगा, उसे याद रखेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। और हमारा अगला सवाल क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है आनंद किशोर को, आनंद किशोर को, ये याद रखेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 मिला है आनंद किशोर को। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को, बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को, वैसे 7 अगस्त को आपको पता है हथकरघा दिवस यानी हैंडलूम डे मनाया जाता है। साथ ही साथ अभी नया घोषणा हुआ था कि भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 7 अगस्त को आप बिहार के संबंध में ध्यान रखेंगे कि संग्रहालय दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। और आनंद किशोर कौन थे? तो बिहार बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं, इसे याद रखिएगा। सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है, फर्स्ट यूपी, सेकेंड आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। सब्जी के उत्पादन में 3rd रैंक मिलता है। बिहारी पुरस्कार 2021, ये इंपॉर्टेंट है। बिहारी पुरस्कार 2021 मिला किसे? मधु कांकरिया को। इनके किस उपन्यास के लिए? तो हम यहाँ थे, 2018 में ये उपन्यास लिखी गई थी। और ध्यान रखेंगे झारखंड में आदिवासियों के संघर्ष पर ये आधारित है, हम यहाँ थे। ठीक है, हम यहाँ थे जो आधारित है किस पर? झारखंड में आदिवासियों के संघर्ष पर आधारित है ये इनका उपन्यास मधु कांकरिया का, जिनको बिहारी पुरस्कार 2021 से हाल ही में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट वन है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिजली की कुल खपत में 10% सोलर ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया? यानी कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिजली की जितनी भी खपत है उसमें 10% सोलर ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 2023 तक, 2023 तक, इसे याद रखेंगे। ठीक है, 2023 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट वन है कि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जल संसाधन विभाग की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि ऐप को लॉन्च किया। इस चीज़ को ध्यान रहेगा, डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जल संसाधन विभाग की योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, पटना के बिहटा में पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना जो कि हाल ही में की जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कि पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना पटना के
कहाँ पर किया जाएगा? पटना में। कहाँ पर? तो बीहटा में किया जाएगा। ठीक है। कोयले का विशाल भंडार हाल ही में कहाँ पर मिला है? भागलपुर के कहल गांव में मिला है। जैसे स्वर्ण भंडार की बात करते हैं तो जमुई में मिला है, उसी तरह से कोयले का विशाल भंडार की हाल ही में चर्चा में आया है कि भागलपुर के कहल गांव में देखने को मिला है। क्लियर। आगे देखिए, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार डुगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध और फाल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो फाल्गु नदी से ही क्लियर हो गया होगा कि ये चर्चा कहाँ की है? बिहार के गया में। बिहार के गया में, इसे याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि पीएम मित्र पार्क। ठीक है, पीएम मित्रा पार्क बिहार में पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर में राज्य का पहला ये टेक्सटाइल मैत्री पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसे भी पूछा सकता है कि बिहार के किस जिले में पहला जो कि टेक्सटाइल मैत्री पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो पश्चिमी चंपारण, इसे याद रहेगा, बिहार के पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र शक्ति शिरोमणि जो सम्मान है किसे मिला? राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी को, जो कि चंपारण से बिलोंग करती हैं, लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी को। और एक गंगा म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? तो ये भी आपका पटना में ही बनेगा, इसे भी याद रहेगा, गंगा म्यूजियम पटना में। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ किया गया? भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी किया गया नालंदा में। नालंदा में, ठीक है। और नालंदा में एक और जो कि महोत्सव आयोजन किया गया था, कंडलपुर महोत्सव। कंडलपुर महोत्सव, इसे भी याद रखिएगा, कंडलपुर महोत्सव। अच्छा, मैंने आपको एक बताया था कि सूफी महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किया गया था, जो तारकेश्वर प्रसाद जी हैं, इनको इस द्वारा जून 2022 में, यानी जस्ट अभी हाल ही में एक सूफी महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे? तो पटना के मनेर में किया गया था, पटना के मनेर में। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबानी नालंदा में हुआ और कंडलपुर जो महोत्सव इसका भी आयोजन नालंदा में ही हुआ है। और यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि तलहार टीले की, यानी कि नालंदा के तलहार टीले की खुदाई में 16 अभिलेख मिले। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। जून 2022 की स्थिति के अनुसार बिहार मछली उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो मछली उत्पादन में चौथा स्थान, सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान, मछली में चौथा स्थान। मैथिली भाषा हेतु बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो अनमोल झा को मिला है। मैथिली भाषा हेतु बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? अनमोल झा को। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभय कुमार। अभय कुमार, ये याद रहेगा। बुक इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में बहुत ही कम अभी बुक हमें देखने को मिला है। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बुक पूछा जाता है तो इन सभी बुक्स को आप लेते चलिएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 2-3 बुक बताए हैं, उन्हें भी आप याद रखेंगे। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, अभय कुमार। बिहार की तिलारी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड से के लिए बेस्ट विलेज ईस्ट जोन के तहत सम्मानित किया गया। तो कहाँ पर है ये? आपका गया ज़िले में। यानी कि जो तिलारी पंचायत है वो कहाँ पे है? गया ज़िले में पड़ता है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड के लिए बेस्ट विलेज ईस्ट जोन के तहत सम्मानित किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, राइट। चलिए अगला सवाल देखिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसका ये जो पीडीएफ है, जो मैंने ये नोट्स बनाया है, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ से? तो देखिए, ये पीडीएफ हम तो वैसे तो प्रोवाइड नहीं कराते हैं, लेकिन आपको ये पीडीएफ अगर आपको देख करके सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है, अपना नोट्स बनाना है, तो आपको हमारी सारी नोट्स एप्लीकेशन पे ही मिलती है। एप्लीकेशंस पे जाइए, वहाँ पे आप जो कि बीपीएससी का जो कोर्स है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। बीपीएससी का जब कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और हम बहुत जल्द वहाँ पे जो कि डाउनलोड करने का भी ऑप्शंस दे देंगे, ताकि आप पीडीएफ को डाउनलोड वहीं से कर लेंगे, हमें सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाइए, हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा किसी भी फ़ोन नंबर से। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे जो कि अपने फ़ोन में नीचे थर्ड ऑप्शन पे स्टोर का ऑप्शन दिखेगा। स्टोर पे क्लिक करके आप 67वीं बीपीएससी पे जाइएगा। 67वीं बीपीएससी का एक कोर्स है, उसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी मटेरियल मिल जाएगी वहीं पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि बिहार में प्लग एंड प्ले किस क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल है? प्लग एंड प्ले जो है वो उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने की एक पहल है, इसे याद रखिएगा। किस संस्था द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया? काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया तो आईआईटी पटना के द्वारा किया गया। आईआईटी पटना के द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का जो कि आविष्कार किया गया, तो इसे याद रखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है कि बिहार के बेगूसराय में, ये थोड़ा सा याद रखना है कि बिहार के बेगूसराय में वरुण
बेवरेज लिमिटेड यानी पेप्सी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। पूछा जा सकता है डायरेक्ट, तो आपको बेगूसराय याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कि 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है। बिहार का पहला जिला आपका बन चुका है अरवल। बिहार का पहला जिला अरवल बन चुका है। ठीक है, हर घर नल का जल। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा। जो हाल ही में 7 निश्चय 2 जो योजना स्टार्ट की गई थी, तो उसमें आपको बताना है कि हर घर जल का पानी, हर खेत में सिंचाई का जो पानी है, ये था आपका एक उसमें योजना। तो हर खेत सिंचाई के पानी के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई है, ये आप कमेंट करके बताइए। मैंने आपको बजट से संबंधित जो वीडियो बनाया था हाल ही में, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कराया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। बजट से संबंधित सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे और अच्छे तरीके से डेटा याद भी हो जाएगा। मैंने आपको ट्रिकी वे में याद कराने की कोशिश भी की है उस वीडियो में, तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आप जा करके एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। कोशिश करूँगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की, अगर ना मिले तो आप हमारी वीडियो में जा करके एक सप्ताह के अंदर की वीडियो को भी देख सकते हैं, या फिर 67वीं बीपीएससी करके आपका एक प्लेलिस्ट बना है, आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। राइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट वन क्या है कि गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा विनय बिहारी। विनय बिहारी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। अगला सवाल है कि वेलवा डैम प्रोजेक्ट कहाँ पर बनेगा। वेलवा डैम प्रोजेक्ट हाल ही में शिवहर। तो देखिए, इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, वेलवा यानी कि वेल मतलब बेलपत्तर। बेलपत्तर किस पे चढ़ाया जाता है, शिव जी पे चढ़ाया जाता है, तो बेलपत्तर शिव जी पर, शिवहर, इससे याद रख सकते हैं। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा, तो पटना में बनेगा। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा, पटना में बनेगा। ठीक है, और ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, पहला जो ट्रैफिक पार्क है पटना में ही बनेगा, और आर्किड पार्क है पटना में ही बनेगा। तो इन सभी चीज़ों को याद रखेगा। बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है। बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा जो कि अवार्ड दिया गया, इनका नाम क्या है, अहाना अनुपम। अहाना अनुपम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में बिहार का एकमात्र स्वर्ण पदक किसने दिलाया, तो भोला कुमार भारोत्तोलन जो कि खिलाड़ी हैं, भारोत्तोलन से संबंधित है, भोला कुमार, याद रखेंगे। पदक तालिका में बिहार की रैंकिंग क्या रही, बिहार की रैंकिंग रही 28। पदक टोटल कितना जीता गया, 2 पदक जीता गया। बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य कितना रखा गया, बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य जो कि 2030 तक रखा गया। ठीक है, 2030 तक रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट वन है कि सुरक्षित खान पान में बिहार का देश में 17 बड़े राज्यों में स्थान क्या है। 17 बड़े राज्यों में स्थान 16वां है सुरक्षित खान पान के क्षेत्र में। वर्ष 2022-23 के लिए बजट किस तारीख को प्रस्तुत हुआ, यानी बजट जो है हाल ही में पेश हुआ था किस तारीख को, तो 28 फरवरी 2022 को ये पेश हुआ था। किसके द्वारा, तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा ये पेश किया गया था, इसे याद रखेगा। अगला प्रश्न है कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कुल बजट का प्रावधान कितना है। तो कुल जो बजट का प्रावधान है वो आपका 5,000 करोड़ की बजट पेश किया गया है, जिसमें 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो 7 योजनाएं आती हैं उनके लिए 5,000 करोड़, और इन 5,000 करोड़ से संबंध जो भी अलग अलग विभाग में बांटे गए हैं, तो उस पर मैंने अलग वीडियो बनाया है। आप बजट वाली वीडियो हमारी अभी हाल ही की देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बजट से संबंध जो पॉइंट्स था कि अब तक का सबसे बड़ा आकार का ये बजट था, और कुल इसमें व्यय की जो अनुमान है वो कितना है, तो 23,7691 करोड़, ये याद रखेंगे। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि गाँवों के विकास पर कुल बजट का लगभग कितना खर्च होगा। तो गाँव के विकास पर कुल बजट का आधा खर्च होना है। कितना खर्च होना है, आधा खर्च होना है, इसे याद रखेंगे। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर में जू नेचर सफारी का उद्घाटन कब किया। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका उद्घाटन किया गया था 16 फरवरी 2022 को। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। कहाँ पर, राजगीर में किया गया जू नेचर सफारी 16 फरवरी 2022 को, डेट याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा साइक्लोपियन जो वाल है, साइक्लोपियन जो दीवार है, इसका संबंध किस राज्य से है, इसका संबंध हो जाता है यानी किस जिले से, तो राजगीर आपको याद रखना है, राजगीर से संबंध इसका रखता है, यानी कि नालंदा के राजगीर से इसका संबंध है।
इसे याद रखेंगे। अगर ये पूछा है कि किस पहाड़ियों के चारों तरफ ये साइक्लोपियन दीवार है, साइक्लोपियन वाल है, तो ये आपका है पंच पहाड़ियों के चारों तरफ, पंच पहाड़ियों के चारों तरफ। ठीक है। देखिए ऊपर हम लोगों ने जो बात किया था जू नेचर सफारी, जिसके संबंध में कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि ये जो नेचर सफारी है 480 एकड़ में फैला हुआ है, 176 करोड़ की लागत इसमें आई थी, और पूर्वोत्तर भारत की इकलौती और देश का सबसे आधुनिक ये जू नेचर सफारी बन चुका है। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद रखना है। राइट, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे जो कोर्स है उसके बारे में कल मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए, बहुत ज़्यादा पर्सनली मैसेज आया कि हम कैसे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ एक पार्टिकुलर वीडियो बना करके समझा दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको करना ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एक लिंक दी रहती है एप्लीकेशंस की, जो कि प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशंस का लोगो आप देख सकते हैं ऑनलाइन स्टडी जोन का, यानी कि आपको ये एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने किसी भी फ़ोन नंबर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के तत्पश्चात आपको इस तरह का नीचे अपने होम स्क्रीन में दिख जाएगा। तो आपको करना है स्टोर वाला ऑप्शंस को सेलेक्ट। स्टोर वाले ऑप्शंस पे जाएंगे तो सारी कोर्सेज आपको दिख जाएगी, और उसमें आपको जो भी कोर्सेज को ज्वाइन करना है, जो भी कोर्स आपको परचेज करना है, जिस कोर्स में आपको जुड़ना है उस कोर्स पे जाएंगे। उस कोर्स पर जाने के बाद आपको उस कोर्स को ओपन करेंगे तो उसमें नीचे जाएंगे तो आपको इस तरह का पे नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा, और कोर्स की प्राइस भी दिख जाएगी, जो भी कोर्स की प्राइस होगी। तो आपको करना ये है कि आप जल्दी से जल्दी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद अपने पसंद के कोर्स को चुनिए और कोर्स में नीचे जाएं, यानी जिस कोर्स को जो आपको ज्वाइन करना है, कोर्स को ओपन करके पेमेंट लिंक दिख जाएगा, और पेमेंट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए अगला सवाल क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता में किसके खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में सकीबुल गनी, इनका पूरा नाम है सकीबुल गनी, ने 341 कड़ी के साथ, यानी कि कड़ों के साथ इन्होंने इतना रन बनाया था जिसको कड़ों कहा जा रहा है, 341 कड़ों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। तो किसके खिलाफ कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था, और ये मिजोरम के खिलाफ इन्होंने खेला था। ध्यान रखिएगा सकीबुल गनी का संबंध किस जिले के शहर से है, तो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से इनका संबंध होता है, इन्हें याद रखना। ठीक है, सकीबुल गनी। बिहार राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन बना है? पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन चुका है सहरसा। दूसरा कौन सा पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है? दरभंगा। इसको भी याद रखिएगा, पहला आपका सहरसा, दूसरा दरभंगा। उत्तर बिहार में पाया जाने वाला किस बतख को नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल में नाम दर्ज कराया गया? यानी कि उत्तर बिहार में पाया जाने वाला कौन सा बतख है जिसको हम लोग मैथिली बतख कहते हैं, मैथिली बतख। ठीक है, आगे देखिए, बिहार में किस जिले में तैरता तैरता सीएनजी स्टेशन बनेगा? सीएनजी स्टेशन कहाँ पर बनेगा? पटना में, पटना में बनेगा, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पटना से संबंधित से पहले वाली वीडियो मैंने आपको क्या बताया था, गंगा म्यूजियम के बारे में। गंगा म्यूजियम भी आपका यहीं पर बनने वाला है। बिहार का पहला आर्किड पार्क भी आपका पटना जू में बनने वाला है, इसे याद रखिएगा। और पटना के बिहटा में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनेगा, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि पटना में राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कब खोला गया? तो ध्यान रखेंगे डेट कब था ये, 3 जनवरी 2022 को, 3 जनवरी 2022 को। और जू सफारी वाला डेट मैंने क्या बताया था, 16 फरवरी 2022 को, ये भी याद रखेंगे। यानी राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण जो कार्यालय है वो कहाँ कब खुला है? 3 जनवरी 2022 को खोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण जो मंत्री है पशुपति कुमार पारस ने इसका उद्घाटन किया था, ये याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल बनता है कि जल जीवन हरियाली योजना में बेहतर काम कर किस जिले की 80 किलोमीटर धनौती नदी से गाद हटाकर इसे फिर से जीवित कर दिया गया? यानी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो धनौती नदी है इसका संबंध किस जिले से है? तो पूर्वी जिले से याद रखना, पूर्वी जिले से धनौती नदी। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम श्रम योगी मानधन योजना में बिहार देश में 6वें स्थान पर है। इस योजना का संबंध किससे है? यानी कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होता है मजदूरों को पेंशन का प्रावधान से है, इसको याद रखना। ठीक है, और इसमें बिहार का स्थान कौन सा है? देश में 6वां स्थान है। अगला सवाल कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा 18 जनवरी 2022 को जारी देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के 7 शहरों में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रदूषित शहर हो जाता है मुंगेर। ठीक है, मुंगेर। आगे देखिए, अगला सवाल क्या बनता है कि बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में प्रथम
जो कि बैम्बू गार्डन बनाया जाएगा। बैम्बू गार्डन यानी बांस जो इसको कहते हैं, बांस वाला बैम्बू गार्डन बनाया जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा। गया की बात है तो मैंने आपको कई बार बताया कि गया में कौन सा एक डैम बनाने की चर्चा में है, उसे आपको बताना है। देश का सबसे बड़ा जो कि जूट और नेचुरल फाइबर पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा पूर्णिया में। ठीक है, पूर्णिया में बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पिछले 3 सालों में बाघों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो पिछले 3 सालों में बाघों की जो संख्या में बढ़ोतरी हुई है, 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है, 1.5 गुना। ठीक है, 1.5 गुना। अगला क्वेश्चन कि लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया। कहाँ पर खोला गया? पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया कुढ़नी, जो कि मुजफ्फरपुर में पड़ता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, कुढ़नी। नेक्स्ट वन है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ किया। कब? तो 14 दिसंबर 2021 को इसका लॉन्च किया गया था। और स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बन चुका है बिहार। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या बनता है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 17 दिसंबर 2021 को किस जिले के जयनगर में कमला नदी पर बैराज के निर्माण कार्य को शुभारंभ किया। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के जयनगर में कमला नदी पर बैराज निर्माण कार्य शुरू किया, तो मधुबनी। कब स्टार्ट किया था? 17 दिसंबर 2021 को। ठीक है। केंद्र सरकार बिहार के 10 जिलों में जलवायु अनुकूलन खेती कराएगी। पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि कितने जिलों में, तो बिहार के 10 जिलों में, इसे याद रखना है। जिलों के नाम याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जो है वो इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? पटना में की गई है, पटना में। ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा पॉइंट और लगा रखा है कि डिजिटल साक्षरता में प्रथम जो स्थान है वो किसे मिला? मधुबनी को, जबकि पटना को 16वें स्थान मिला। मधुबनी को पहला स्थान और पटना को 16वां स्थान डिजिटल साक्षरता में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में बिहार के तर्ज पर भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। यानी कि बिहार के तर्ज पर किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि बिहार लोक शिकायत निवारण में शीर्ष स्थान किस राज्य का है, सॉरी किस जिले का है, सॉरी किस जिले का है? बिहार लोक शिकायत निवारण में किस जिले का है? सुपौल का। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शीर्ष पर कौन सा जिला है, तो आपका ये गया जिला, गया टॉप पर है। ई भंडारण लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य, वो है बिहार। ई भंडारण लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बिहार। घर बैठे खेती के गुण सीखने के लिए विकसित की गई एप्लीकेशंस का नाम क्या है? इस एप्लीकेशंस का नाम है विहान ऐप, विहान। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक और ऐप के बारे में बताया था, दृष्टि ऐप के बारे में। तो बताना आपको कि दृष्टि ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, किस मंत्रालय के द्वारा बिहार में इसको लॉन्च किया गया, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि किस जिले के बच्चों ने हवा की नमी से पानी बनाने वाला प्रोजेक्ट बनाया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, हाल ही में चर्चा में था। ये आपका हो जाता है गया जिला। गया जिले के बच्चों ने हवा की नमी से पानी बनाने वाला प्रोजेक्ट बनाया। और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि बिहार उत्तर प्रदेश, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश की कितने जो गांव होंगे अदला बदली होंगी, तो टोटल 7 गांव अदला बदली होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा पॉइंट लिख रखा है, इसको समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के 7 गांव, यानी उत्तर प्रदेश का कुशीनगर के जो 7 गांव होंगे वो बिहार के होंगे, जबकि बगहा अनुमंडल यानी बिहार के बगहा अनुमंडल के 7 गांव यूपी के कहलाएंगे। तो इस पॉइंट्स को याद रखना है, 7 गांव अदला बदली होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आपको कोर्स लेना हो, बाई करना हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के थ्रू आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी आपको सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।